नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल धनराज अहलावत में आपका स्वागत है। कवर स्टोरी में जानते हैं आज नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। जब तक यह पुरस्कार विश्व में बांटा जाता रहेगा तब तक सारा संसार अल्फ्रेड नोबेल को याद करता रहेगा। आइए जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में बाल्टिक सागर के किनारे बसे हुए एक स्टॉकहोम नामक एक नगर में हुआ। ये बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। पढ़ने लिखने में इतनी रुचि कि घर के बड़ों के लिए आई पुस्तकों को भी नहीं पढ़ने से छोड़ते थे। जिज्ञासु इतने रहे कि परिवार के सभी सदस्यों से ही नहीं अपितु घर आए अतिथियों से भी प्रश्न पूछते रहते थे। अल्फ्रेड नोबेल जब 9 वर्ष के थे तो इनके पिता 1842 में सेंट पीटर्सबर्ग में आ गए। यहाँ वे रूसी सरकार के लिए खेती के औजार बनाने का काम करने लगे। साथ ही अग्निअस्त्र, सुरंगों और तारापीड़ों का निर्माण करते रहे। अल्फ्रेड को 1850 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया, किंतु वे 1 वर्ष के बाद ही लौट आए। रूस से स्वीडन लौट आने पर उन्होंने अपने पिता के लिए कारखाने में विस्फोटक पदार्थों का अध्ययन करने लगे। अल्फ्रेड नोबेल ने लगभग 355 आविष्कार किए, जिसमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी था, जिसका उपयोग चट्टानें तोड़ने व खनन के बहुत काम आया। इसी डायनामाइट से बंदूक आदि की गोलियां भी बनती हैं। एक बार उस कारखाने में भयंकर विस्फोट हो गया, पूरा का पूरा कारखाना जलकर नष्ट हो गया। इस दुर्घटना में 4 कामगारों के साथ साथ अल्फ्रेड के छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। बहुत दुखी रहने पर अल्फ्रेड विस्फोटक द्रव्यों को वश में करने के उपायों की खोज करने लगे। इसी दौरान उन्होंने धूम्र रहित बारूद, जिसने आगे चलकर कार्डाइट के रूप में ले लिया था, का आविष्कार किया। इन दोनों का उद्योग और युद्ध में बहुत उपयोग किया गया। अल्फ्रेड नोबेल अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। भाई की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह हिलाकर रख दिया। वे अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगे। इसी दुर्घटना के प्रभाव से वे लगभग पागल से हो गए थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने को संभाला, परंतु वे यह कभी नहीं भूले कि कामगारों और भाई की मृत्यु के जिम्मेदार वही हैं। एक दिन अल्फ्रेड अपने मित्रों को अपना दुख बताते हुए बोले, सारा दोष मेरा है। मैं विध्वंस करने वाले विस्फोटक बनाने की जगह किसी रोग से बचाने वाले जीवन रक्षक साधन का आविष्कार करता तो मेरे भाई के साथ साथ अनेक निर्दोष लोगों की मौत न होती। मित्र ने उन्हें समझाया कि यह एक दुर्घटना मात्र है। तुमने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम इस बात को भूल कर आगे बढ़ो, अपना मनपसंद काम का हाथ में ले लो, जिससे लोगों का भला हो। अल्फ्रेड ने जीवन भर विवाह नहीं किया। उनका पूरा जीवन उन्होंने अकेले ही बिताया। आविष्कारों के उपयोग था रूस में स्थित बाकू के तेल क्षेत्रों में धन लगाकर उन्होंने $80 लाख की राशि अर्जित कर ली थी। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। वहाँ के स्थानीय समाचार पत्र में अल्फ्रेड की मृत्यु का समाचार छपा, जिसमें लिखा था कि मौत के सौदागर की मृत्यु। अपने लिए यह छपा देखकर अल्फ्रेड ने सोचा कि क्या मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस रूप में याद रखेंगे। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह हिला कर रख दिया। उन्होंने अपने सारे धन को किसी शांति के क्षेत्र में लगाने का मन बना लिया। 27 नवंबर 1895 को उन्होंने एक वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति से एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया और उसकी आय से विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। इसके बारे में स्वीडन लोगों ने 1896 में उनकी मृत्यु हो गई और इसके बारे में बाद में पता चला। इसी योजना के तहत 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन प्रारंभ हुआ और 1901 में पहली बार भौतिकी, रसायन, शारीरिक क्रिया विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया गया। तब से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व में सबसे बड़ा सम्मान का विषय माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अहलावत यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।